अब हमने ये जाना कि ये 10 प्रकार की संज्ञाएं प्राणी मात्र के आचरण को प्रभावित करती। ये 10 प्रकार की रहता है, यानी कि जीव के आचरण के पीछे उपरोक्त 10 प्रकार की चित्त वृत्तियां काम करती। मतलब ये एक्चुअली में चित्त वृत्तियां हैं, अंदर की चित्त की वृत्तियां। ये चार चित्त वृत्तियां काम करती हैं। इन 10 संज्ञाओं में प्रथम 8 संज्ञाएं संवेगात्मक है और अंतिम 2 संज्ञाएं ज्ञानात्मक। ये कल हमने कर लिया। 10 संज्ञाओं के 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। मुख्य संज्ञा 4 है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये चारों संज्ञाएं वर्ण आदि रहित हैं, अर्थात पौद्गलिक नहीं है। कषाय संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, इन चारों संज्ञाओं को संयुक्त नाम है कषाय संज्ञा। कषाय संज्ञा अगर कहते हैं ये पौद्गलिक। प्रवृत्ति संज्ञाएं क्या है? ओग संज्ञा सामुदायिकता की संज्ञा और लोक संज्ञा व्यक्तिक विशेषता की संज्ञा। ये भी जो पौद्गलिक है, ये उसके ज्ञानावर्णी कर्म के पहला जो औग संज्ञा ये दर्शनावर्णी कर्म के शिवक्षम से है, और लोक संज्ञा जो है ज्ञानावर्णी कर्म के शिवक्षम से। प्रथम वर्ग की संज्ञाएं कारण है दूसरे वर्ग की कषाय संज्ञाओं का। मतलब जो प्रथम वर्ग की संज्ञाएं हैं दूसरे वर्ग की जो कषाय संज्ञाओं का कारण है। मतलब बेस आधार क्या है? पहली संज्ञा जो मुख्य संज्ञा है, यानी कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इसी के बेस के ऊपर ही, इसी के आधार पर कषाय संज्ञा है। अर्थात मुख्य संज्ञाओं के कारण ही कषाय संज्ञा उभरती है। चेतना में कषाय एक प्रकार का गीलापन है। चेतना में ये गीलापन है अंदर। वह प्रबल तो बाह्य परिस्थितियां और प्रबलता से प्रभावित करती है। वह प्रबल तो बाह्य परिस्थितियां प्रबलता से, अगर ये प्रबल है, गीलापन ज्यादा है, तो ये बाह्य परिस्थितियां जो आएंगी उसको प्रबलता से प्रभावित करती हैं। मिट्टी का गोला गीला दीवार पर चिपकता है, सूखी मिट्टी आगे लगेगी तो दीवार के ऊपर गिर जाएगी, चिपकेगी नहीं। लेकिन अगर उसमें गीलापन होगा तो वो आकर चिपकेगी। गीलापन का मतलब इतना उसमें चिपकने की जो है ना, जिसको इंग्लिश में टैग कहते हैं, TAC के टैग। इसका टैग कितना है, इसमें चिपकाहट कितनी है, जैसे है। जैसे आपने देखा ना कई बार चाय, जैसे हम कहते हैं ना, एक तार की चाशनी, दो तार की चाशनी, ऐसे करके हाथ करके देखते हैं कि कितने तार की चाशनी है। तो उस हिसाब से ये सारा जो है। चेतना में संज्ञा का चेप, चेप वर्ड हिंदी का है और टैग इंग्लिश का है, तो वह बाहर से प्रभावित होती है। कषाय संज्ञा जीव की शुद्ध चेतना में मलिनता पैदा करती है। अब कषाय संज्ञा जीव की शुद्ध चेतना में मलिनता पैदा करती है। उदाहरणतः एक कुत्ते को रोटी खाने को दी तो दूसरा कुत्ता उससे रोटी छीनने के लिए झपटता है। यह रोटी यानी कि आहार के कारण क्रोध कषाय पैदा हुआ, या झपटता उसको छीनने के लिए। एक ही दफ्तर में एक मित्र का स्थान दूसरा मित्र लेना चाहता है, उसे स्थानांतरित कराकर वह स्थान ले लेता है। पता चल जाने पर वह मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। मतलब ये क्या है कि ये उसको, उसने वो चीज उसने ग्रहण कर ली। हाँ, उसको लोभ था कि ये मैं यही रहूं, ये इसकी ट्रांसफर करती जाए, हो जाती है। लोभ संज्ञा से क्रोध संज्ञा उभरी, आपस में क्रोध हो गया लोभ संज्ञा से। इन संज्ञाओं के प्रभाव में जीव कषाय वेश में उद्वेलित होता रहता है, शुभता आती रहती है। मतलब संज्ञाओं के प्रभाव में जीव कषाय आवेश में उद्वेलित होता रहता है, टिक नहीं पाता, अंदर से उद्वेलन चलता रहता है और नए नए कर्म बंधनों में पुनः पुनः बंधता रहता है। मगर स्वतंत्रता की कसक भी उसमें सतत रहती है। स्वतंत्र होना चाहता है, समझता भी है, चाहता है क्रोध कम करूं, ये कम करूं, और फिर जब समय आता है फिर क्रोध कर लेता है। फिर भी उसको ये होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। अज्ञानता में जीव भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। अगर अंदर डर होगा तो भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। कोई भय संज्ञा जब होती है तो कोई व्यक्ति होता है भी कुछ ना कुछ, कोई आ जाए, कोई एकदम रात में हमला हो जाए तो कोई हथियार रखना चाहिए। एक दरवाजे के पास में पीछे उसके लाठी रख लेता है, कुछ ऐसा रख लेता है। ये उसकी क्या है कि भय संज्ञा। जीव भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। आहार संज्ञा में तृप्ति व निश्चिंतता खोजता है कि भाई आहार संज्ञा खाने को मिल जाए, तृप्ति हो जाए, बस निश्चिंतता हो जाए, बस आनंद हो जाए, इसे हो जाए। मैथुन संज्ञा में प्रभुत्व व शांति खोजता है, जो है प्रभुत्व, मेरा अधिकार हो जाए दूसरे पे, वो शांति और खोजता है। और परिग्रह संज्ञा में पूर्णता खोजता है। परिग्रह संज्ञा जो होती है वो अपूर्ण नहीं रहती है, वो तो पूर्णता करता रहता है। 99 का चक्कर, 99 का चक्कर। हाँ, 99 हो गया तो कहेगा एक और आज 100 का नोट हो जाएगा। 100 होता है तो फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ते अगर
900 हो गया, 900 हो गया तो 100 और आ जाएगा तो ये 1000 रुपया हो जाएगा पूरा। तो ये क्या परिग्रह संज्ञा में पूर्णता खोजता है। किसी जीव में ये संज्ञाएं अत्यंत मंद होती हैं और किसी में अत्यंत तीव्र होती, ये वेरी करती है। ये संज्ञा तो है पर किसी में बहुत तीव्र है, किसी में मंद है। किसी जीव की अमुक संज्ञा तीव्र होती है और किसी में अमुक संज्ञा अत्यंत मंद होती है। इस प्रकार की तारतम्यता का कारण प्रत्येक जीव की स्वीकृत कर्म ही है, इसके स्वीकृत कर्म ही है। तो आहार संज्ञा जो है वो वेदनी कर्म में शुदा वेदनी के उदय के कारण है। ओग संज्ञा कैसे है, दर्शनावर्णी कर्म के शिवक्षम से है। ज्ञानावर्णी जो है कर्म के शिवक्षम से लोक संज्ञा है। और शेष 7 संज्ञाएं मोहनी कर्म के उदय के कारण, ज्यादा मोहनी कर्म के, सारा ही मोहनी कर्म का जितना है इसका है। नर गति से आए हुए जीव में भय संज्ञा अधिक होती है। त्रियंच गति से आए हुए जीव में आहार संज्ञा अधिक होती है। मनुष्य गति से आए हुए जीव में मैथुन संज्ञा अधिक होती है और देव गति से आए हुए जीव में परिगय संज्ञा अधिक होती है। नारी भयक्रांत रहते हैं, त्रियंच शुद्धा पीड़ित रहते हैं, मनुष्य मैथुन व्याकुल तो देव परिगय ग्रत रहते हैं। 24 दंडकों में 10 ही संज्ञाएं, जितने 24 हैं सब में 10 संज्ञाएं पाई जाती हैं। अब इसमें से एक ले लेते हैं, टिपिकल वनस्पति को लेके। संज्ञाएं हर जीव में उपस्थित रहती हैं, सामान्य रूप से भी सभी सांसारिक जीवों के अर्थात सभी 24 दंडकों में 10 ही संज्ञाएं पाई जाती हैं। एकेंद्रीय जीवों यानी स्थविरों में, स्थावरों में क्या ये संज्ञाएं अव्यक्त रूप से होती हैं, जबकि पंचेंद्रीय जीवों में ये स्पष्ट जानी जाती है। एकेंद्रीय के जीव में भी संज्ञा वही है लेकिन वो अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप से। यहाँ केंद्रियों में वनस्पति को उदाहरणतया प्रस्तुत किया गया है। वनस्पति के जीव में अव्यक्त रूप से 10 संज्ञाएं होती हैं। आहार संज्ञा पहले ले लेते हैं। आहार संज्ञा के कारण पेड़ पौधे जल एवं खाद का आहार करते ही हैं। ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, ये आहार करती है। अमर बेल अपने आसपास होने वाले वृक्षों का भी सार खींच लेती है। यहाँ तक कि कई वृक्ष रक्त शोषक भी होते हैं। अमेरिका के उत्तर कैरोलिना स्टेट में कीट भक्षी वनस्पति वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्रकार का पौधा जो छोटे छोटे जीवों को, कीड़े पतंग, कीट पतंगे जो होते हैं, को अपने शिकंजे जैसे पत्तों में ट्रैप बंद कर लेता है। वो ट्रैप कर लेता है, मतलब ऐसा पंजा जैसे होता है, ऐसे वो ऐसे आता कीड़ा बैठता है, ऐसे जोड़ लेता है दोनों को, ऐसे करता है, टाइट कर देता है उसको बिल्कुल अंदर। यहाँ तक कि कई वृक्ष रक्षों, वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्रकार का पौधा जो छोटे छोटे जीवों की पतंगों को अपने शिकंजे जैसे पत्तों में ट्रैप बंद कर लेता है। वह पौधा जब कीड़ों का रक्त मांस सोख लेता है तब पत्ते का शिकंजा खुल जाता है, कीड़े का सूखा शरीर गिर जाता है। इसी प्रकार के पौधे पिचर प्लांट है, रेन है, ट्रम्प है, बटरवार्ट है आदि अनेक मांसाहारी पौधे हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की वनस्पति होती है जिसकी डालों यानी शाखाओं में शेर के पंजे समान बड़े बड़े कांटे होते हैं। अगर कोई सवार घोड़े पर चढ़ा हुआ उस वृक्ष के नीचे से निकले तो घोड़े पर से उस व्यक्ति को कांटों से इस प्रकार से उठा लेते हैं जैसे किसी बाज ने छोटी चिड़िया को दबोच लिया, ऐसे तो ऐसे उसके अंदर घुस जाते हैं कांटे और ऐसे उठा लेते हैं, ऊपर हो जाते हैं। फिर वह शिकार उस वृक्ष का मतलब उस फिर कांटे ही उसका खून चूस लेते हैं, जो कांटे अंदर गए ना उसी से ही उसका सिरिंज की तरह ना खून उसमें से सक कर लेते हैं, खून चूस लेते हैं। ये हो गया इसकी आहार संज्ञा का सारा, हमने जान लिया कि मांसाहारी भी है और वैसे पानी वगैरह खाद आहार ये तो भोजन तो सारा करते हैं, इनमें आहार संज्ञा है। भय संज्ञा के कारण अंगुली दिखाने से छुई मुई लाजवंती का पौधा स्पर्श के भय से सिकुड़ जाता है। कश्मीर में चवगल नामक वनस्पति जो हथेली पर रखने मात्र से कांपने लगती है, हाथ की गर्मी से डरती है। वो मौसम ठंडा रहता है, शरीर की जो गर्मी है ना उससे उसके ऊपर रखोगे तो वो जो है जैसे तड़प रही होती है ना ऐसे कांपने लग जाती, कांपने लग जाती उसको। हाँ, ये वहां की मैथुन संज्ञा के कारण कुर्बक नामक वृक्ष श्रृंगार युक्त स्त्री के आलिंगन से पलवित हो जाता है, बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अशोक वृक्ष स्त्री के पाद घात से, पैर के प्रहार से प्रमुदित हो शीघ्र बढ़ने लगता है। ये उनमें स्पर्शन भावेंद्री ज्ञान का प्रमाण है।
वनस्पति में मैथुन क्रिया संपन्न होती है तथा इस क्रिया के ना होने की स्थिति में फूल फल में परिणित नहीं होते। फूलों से फल बनता है, उसका उनकी मैथुन क्रिया से ही होता है। परिग्रह संज्ञा के कारण लताएं अपने तंतुओं से वृक्ष को सभी ओर से घेर लेती हैं। जायंट अमेजन लिली नाम का पौधा अपने बड़े बड़े गोल पत्तों से सरोवर की ऊपरी सतह को पत्तों से पूरी तरह से इस प्रकार ढक लेता है कि नीचे सूर्य का प्रकाश ना जा सके, और अपने पत्तों के नीचे कांटे पैदा करके पूर्णतः अपना अधिकार उस सरोवर पे जमा लेता है। पूरा उसको पत्तों से ढक देगा, कोई और पैदा ना हो, और नीचे कांटे होते हैं और पूरा उसको ढक देगा, रोशनी भी ना नीचे जा सके और कोई जीव पैदा ना हो, जिससे वे अन्य कुछ पैदा ही ना हो सके। ये हो गया परिग्रह संज्ञा। फिर इसके बाद आता है क्रोध संज्ञा। कोकनद यानी रत्तोत्पल भी कहते हैं, रत्तोत्पल का कंद क्रोध से हुंकार करता है। मान संज्ञा में सिरती नाम की बेल लता मान से झरने लगती है वैसे जैसे झरने की तरह ना वो हिलने लग जाती है, झरने। माया संज्ञा से लताएं अपने फलों को माया कारण पत्तों से ढककर प्रयासरत रहती है। एक पैशन प्लांट नाम का पौधा अपने पत्तों पर गोल गोल पीले रंग के चिन्ह बना लेता है, जैसे कि मोथ नाम का कीड़ा अपने अंडे अगर उस पत्तों पर दे तो वैसा पैटर्न बने। मतलब वो जो पत्ता होता है, पत्ते पे अगर कीड़ा, हरे रंग का पत्ता, उस पे अगर कीड़ा जो है वो पत्तों के ऊपर ना अपने कीड़े को जन्म देता है, अंडे रखता है, तो उसमें जिस तरह का स्थान बनता है ना, यानी कि पीले पीले रंग के छोटे छोटे, जैसे पॉल्का डॉट कहते हैं ना, तो वो गोल 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 डॉट उसमें पड़ जाते हैं। अब वो क्या करता है, पेड़ जो है कि मुझे खाए ना, वो अपने पत्तों के ऊपर ही वो निशान बना लेता है। पत्तों पे ही पत्ते जो आते हैं ना, उस पे वो निशान रखे हुए थे, और वो ये समझे कि इसमें मेरे अंडे हैं, उसको भ्रम हो जाए। तो ये पैशन प्लांट नाम का पौधा अपने पत्तों पर गोल गोल पीले रंग के चिन्ह बना लेता है, जैसा कि मोथ नाम का कीड़ा जो है अपने अंडे अगर पत्तों पर दे तो वैसा ही पैटर्न बने। परिणामतः कीड़ा भ्रमित हो उन पत्तों को नहीं खाता। हाँ, लोभ संज्ञा में क्या, बिल्ब और पलाश यदि वृक्ष लोभ से अपने मूल निदान पर फैलते हैं, जो नीचे मूल उसका ना घेरा उसी में फैलते हैं। ओग संज्ञा के कारण रात्रि में कमल के फूल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं। चंद्रमुखी का फूल चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। अशोक वृक्ष की सूर्य एक झाड़ी वाला पौधा जिसकी बाग में बाढ़ बनाई जाती है, चौड़ाई में फैलने के स्थान पर अशोक वृक्ष जैसा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ये पौधा जो होता है ना ऊपर तक लंबा जाने लगता है। अब यहाँ पर भी देखा कि कई जगह गुलाब लगा हुआ है और साथ में अशोका भी लगे हुए हैं दूर पे, तो अशोका को देखकर वो गुलाब का फूल भी एक डंडी की तरह सीधा ऊपर जाना शुरू हो जाता है सामने। अब ध्यान से देखो, लोक संज्ञा में लताएं वृक्षों पर चढ़ने के लिए अपना मार्ग चयन कर लेती हैं। अब उसमें कोई मान लीजिए कई बार तुम धागा लगा देते हैं, उसको रास्ता बता देते हैं, पेड़ों के ऊपर धागा लगा देते, कई बार धागा नहीं लगाते, फिर भी वो अपनी जो है ना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चढ़ने की कोशिश करती है। दीवार पे चढ़ने की, जहां कोई ईंट, वो तो इस तरह से चढ़ने की कोशिश करती है। सूडान और वेस्ट इंडीज में ऐसा वृक्ष है जिसमें दिन में राग रागनियां निकलती हैं और रात में ऐसा रोना धोना शुरू हो जाता है जैसे कोई मर गया उनका ना, इस तरह का है। तो उपरोक्त पौधों में कषाय संज्ञा के विवरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि वनस्पति में कषाय है। डॉक्टर जगदीश बसु ने वनस्पति में क्रोध, घृणा, प्रेम, आलिंगन आदि अनेक प्रवृत्तियां कही हैं। व्याख्या प्रकृति 1:3 में भी आया है कि इंद्रियों में ढाई कर्मों यानी कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी के सद्भाव के कारण उनमें अनंतानुबंधी कषाय मानो। ये उसमें व्याख्या प्रकृति के 1:3 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्याख्या प्रकृति के 1:3 में आया है। तो ये ढाई मतलब एकेंद्रीय जीव के अंदर भी ये जो है दर्शन मोहनी और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी के कारण उसमें अनंतानुबंधी कषाय मानो, तो इसका मतलब कषाय है। लोक संज्ञा से वनस्पति में अन्य विशेषताएं क्या है? दूसरे जीवों की तरह वनस्पति में भी द्रव्य श्रुत के अभाव में भाव श्रुत का ज्ञान होता है। एक बार क्लास नोबेल नोबेल को 700 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष ने शांति विश्वविद्यालय खोलने की सलाह दी। उन्होंने तदनुरूप कार्य किया। पुणे के पास आलंदी में 1 करोड़ की लागत से शांति विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। आयुर्वेद वनस्पति कोश के प्रणेता चरक धन्वंतरी, चरक जो थे, वो पौधों के पास बैठकर उनके गुण धर्म जान लेते थे
इसलिए वह वनस्पति के स्पंदनों को समझकर उनके गुण धर्मों का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। अब आप कभी ध्यान से करिए कि ये बूटी इस बीमारी के काम में आती है, इस काम में आती है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखिए, उसमें तो जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हमारी दवाइयां हैं, उसका तो टेस्ट कर देख लेते कि इसमें ये है। अब जो जड़ी बूटी है, उसको क्या लोगों को खिला खिला के करेंगे? तो लोगों को ये पता ही नहीं कि किस काम आएगी। तो चरक धन्वंतरी जो थे, वो उन पौधों के पास बैठकर साधना करके, ध्यान में करके, उससे एक्चुअली कम्युनिकेशन करते थे कि आप किस काम आ सकते हो, क्या है, इस तरह। और फिर जब वो कभी उस पौधे को उन्होंने तोड़ना होता था इस्तेमाल करने के लिए, दवाई के लिए, तो एक दिन पहले जाकर उस पौधे से आज्ञा लेते थे कि भाई कल मुझे किसी जीव के लिए मुझे तुझे लेके जाना होगा, तो इसमें मुझे जो है ना, इसका सहयोग देना। मतलब इस तरह, यानी कि वो उस समय घबराहट, उसमें उसकी वैल्यूज चेंज ना हो जाए, तो उसको जो है ना, हाँ भाव, क्योंकि उसमें उस पौधे के जो भाव है उसके अनुसार से वो पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाता था पौधा कि भाई आज मुझे लेके जाएंगे, तो ठीक है, स्वीकार भाव से। ये जो आज शांति विश्वविद्यालय वाली ये पॉइंट क्लियर करिए। ये जो है ना, वो कह रहे हैं कि पेड़ जो है ना, एक बार क्लास नोबेल, ये पढ़ने में आया था एक बार कि क्लास नोबेल के 700 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष ने शांति विश्वविद्यालय, मतलब उसने सलाह दी कि पेड़ ने कि यहाँ खोलो, ये पेड़ पौधे भी बात करते हैं। अब जैसे धन्वंतरी, इसलिए धन्वंतरी का ही बताया कि वो जड़ी बूटियों के पौधों से इंटरेक्ट कर लेता था कि आप किस काम आ सकते हो। जब वो कहते थे कि इस काम आ सकते, उनको पता चल जाता था, फिर उसका वो ट्रायल करते थे। उसी मरीज पे करेंगे ना, वरना अगर सारी जड़ी बूटियां, हजारों जड़ी बूटियां हैं, अगर लोगों को खिलाकर उनकी तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की, तो कैसे हुआ कि ये बूटी कहाँ आनी, कैसे आनी, और किस रोग के लिए काम आएगी? ये तो उसको जब तक वो बूटी ना बताए उनको, तो कैसे पता चलेगा? कैसे उससे करते हैं कम्युनिकेट होता है, आप भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति आता है ना, ये क्या सोच रहा है, जब आप मन के भाव जैसे पढ़ते हैं, तो ये तो अपनी अंदर की पावर है कि हम कितना समझ सकते हैं कि इसकी स्पंदन को, इतनी सूक्ष्मता है। ये जितनी आत्मा की निर्मलता होती है ना, अपने मनोवर्गना इसमें बड़ा, मतलब वो हमारे भाव पढ़ रहे होते हैं। ये मत समझ, ये भाव पढ़ते हैं कि जैसे एक ने ये सोचा, पौधे का करते हुए उसने ये सोचा कि इस पौधे को जला के देखूं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट कितने। भाव आया जैसी, तो वो पौधा वाइब्रेट करने लग गया, तो माचिस लेने गया, दिया स्लाई लेकर, इसको जला के देखूं। गया तो रास्ते फिर वो है कि क्या करने की जरूरत है, पानी तो उसमें होगा ही, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसका विचार बदल गया। अब वो वापस आया तो अब जो है ना, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। ये मतलब वो भाव पढ़ रहा था, उसने कुछ नहीं करा, उसके अंदर उसको इसका भाव आया। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे भी हैं कि एक फ्रेंच उसमें था कि उसमें एक गमले को उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा कि इसको तू तोड़ दे, तो उसने, वो 2 पौधे लगे हुए थे, उसमें से एक ले जाकर छोड़ दिया उसने। तो 5-6 लोग थे, पर्ची डाली उन्होंने, पर्ची में एक को आज्ञा थी कि भाई तू इसको गमले को तोड़ देना, बाकियों को कोई आज्ञा नहीं थी। सब एक एक करके आए, जिसको आज्ञा दी गई थी कि इस गमले को तोड़ दे, उसने तोड़ दिया। अब किसी को कुछ नहीं पता। अब फिर दोबारा जो दूसरा पौधा था जहां पर, थोड़ी देर बाद फिर उन लोगों को भेजा कमरे में, एक एक करके वो आए। जिसने उसके साथी को करा था, उसको उसने वाइब्रेशन को घबराने लग गया कि ये तोड़ने वाला ही है। यहाँ तक कि भी वो पौधा अलग रखा था, जैसे एक पौधा यहाँ कमरे में रखा है, एक पौधा इस कमरे में रखा है, उस पौधे को उन्होंने तोड़ दिया। और वह जब दूसरे कमरे में गए, तो जिसने तोड़ा था उससे वो वाइब्रेट करने लगा। इसका मतलब उनकी रिसेप्टिविटी कितनी ज्यादा है। अच्छा, ये आज भी पता है कि आजकल सिक्योरिटी रीजन के अंदर अमेरिका में भी कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं, एंट्रेंस पे वो गमले रख दिए जाते हैं, और उनकी तारों के कनेक्शन में कंट्रोल में एक व्यक्ति बैठा होता है। जिस तरह का व्यक्ति आता है ना, जिस मेंटेलिटी का, जैसे किसी ने अटैक करना हो, कुछ हो, ओपन एयर में कोई फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, उसमें बहुत लोग आ जाते हैं वहां पर, तो उसको रोकने के लिए वो जो एक एक आते हैं ना, तो उन सबका रिकॉर्ड हो जाता है कि ये व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, ये व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, उसको पॉइंट आउट कर लेते। हाँ, प्लांट से चेक कर लेते हैं। जब 2 गमले रखे हैं दोनों तरफ, वो व्यक्ति जैसे सिक्योरिटी के गेट से गुजरता है, तो गुजरता है उसमें, तो उसमें वो नोट कर लेते हैं ये व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति चांस ले सकता है।
तो फिर सिक्योरिटी के आदमी उस व्यक्ति के अराउंड खड़े हो जाते हैं वो करते हुए। तभी कहते हैं कि उसने जैसी रिवॉल्वर निकाली थी उसको फट से पकड़ लिया गया। उनको कैसे पता चला? क्योंकि उन व्यक्तियों के ऊपर वो 5-7 व्यक्ति थे जिन पे निगाहें होती हैं कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये गड़बड़ कर सकते हैं, इनमें वो टेंडेंसी है हत्या करने की। उस साइड पे मतलब उस फर्क, हाँ, करते पौधे करते। अच्छा, पौधों का ये भी आया कि जिसके घर में मालिक के लगे होते हैं वो कहते हैं उसकी वाइब्रेशन बदल, मान लिया उस घर में उस मेंबर की डेथ हो गई तो पौधे जो है ना उस दिन पौधे को उसको मतलब उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा होगा पौधों पे, जैसे कुत्तों के घर के बिल्ली पे आ जाता है, ऐसे पौधे भी सेंस करते हैं कि इस घर में कुछ मातम हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई। इतनी सेंसिटिविटी है हम लोग पत्तों। तभी अपना ज्ञानी जब प्रभु केवल ज्ञानी कहते हैं जितना भोजन खाने में है बाकी का त्याग करोगे उसका है ना, तो ये इसलिए वह वनस्पति के स्पंदनों को समझकर उनके गुण धर्मों का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। वनस्पति में मात्र एक स्पर्शेंद्रिय होती है। विशेष आवश्यक भाष्य में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि केंद्रीय में सूक्ष्म, अव्यक्त, श्रोत आदि चारों इंद्रियों की लब्धि तथा उपयोग रूप भाव इंद्रियों के किंचित ज्ञान होता है। वनस्पति में यह ज्ञान स्पष्ट अनुभव में आता है। वनस्पति की निद्रा का वर्णन करते हुए हिरण्यबोस लिखते हैं कि जीवित त्रस्त प्राणी की तरह पेड़ पौधे भी रात को सोते हैं और हमारे यहाँ शाम को सूर्यास्त के बाद पानी नहीं देना, पानी संज्ञा। अच्छा, ये यहाँ तक ये है ना, ये सारी 10 की 10 संज्ञा से मैं सारा पता चल गया कि जो वनस्पति के अंदर 10 संज्ञाएं हैं। बाकी 4 स्थावर, हाँ, उसमें तो एक को ले लिया ना, अब उसमें है तो उसमें सेम कंडीशन है। अब ऐसे भी है ना, जैसे पहाड़ों में पत्थर होते हैं, कंकरी होती है, कई बार कह देते हैं इसको पानी की नदी में इसको छूना मत, वो कहते हैं छूओगे तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा, कह देते हैं। और यहाँ तक भी है कि इतना सा पीस बजरी का निकलता है और इतना बड़ा बोल्डर भी निकलता है कि सिंगल स्टोन होता है जिसके ऊपर परिवार खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है, 5-5, 6-6 लोग खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा पत्थर होता है, वो भी नदी में पड़ा होता है और वो कहीं से टूट के आए नहीं होता, वो उसी वही बड़ा होता है। तो उसमें कितने साइज होते हैं जो बजरी के जो पत्थर होते हैं नदी में होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं और इतने बड़े भी हो जाते हैं, तो उसका साइज डिफर करता है। संज्ञाओं के अल्प बहुत जीव की गति अनुसार संज्ञा के उपयोग वालों की संख्या बहुलता में अल्प क्रम से निम्नलिखित है। ये कैसे है? गति कैसे है? गति में नारकी है, गति में तो उसकी विशेष अधिक जो होगी ना वो होगा भय, नारकी में। फिर बहुत के हिसाब से होगा आहार होगा, तुल्य के अनुसार जो है वो परिग्रह होगा और अल्प संख्या में मैथुन। त्रेंच में क्या है कि सबसे अधिक क्या होगा? आहार संज्ञा होगी, भय उसके नंबर 2 पे होगा, मैथुन 3 पे होगा और परिग्रह, त्रेंच जो है परिग्रह की इतना सोचता वही मारा खाया वही छोड़ा, तब की तब देखेंगे, वैसा नहीं है परिग्रह में। सिवाय यह कि बहुत ऐसे त्रियंच हैं, जैसे चींटी है, वो है बरसात में खाने के लिए वो लेके जाती है, संभालती है, उसमें देखा जाता है। पक्षी भी अपने बच्चों के लिए लेके जाके खाता है, बट इन जनरल वनस्पति त्रियंच जो है वो इकट्ठा नहीं करता, हाँ नहीं करता। मनुष्य जो है, मनुष्य में मैथुन संज्ञा ज्यादा होती है सबसे, फिर परिग्रह संज्ञा, फिर आहार संज्ञा, फिर भय संज्ञा। मनुष्य सबसे कम डरता है, उसको कुछ चीज नजर आनी चाहिए उसके इंटरेस्ट की, फिर वो बिल्कुल डरता ही नहीं। देवों में परिग्रह संज्ञा बहुत ज्यादा है, फिर मैथुन है, फिर भय है, फिर आहार। देवों में आहार सबसे कम है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा संज्ञा जो है विशेष अधिक नारकी में भय है। अगर नारकी में भय है तो सबसे ज्यादा है, तो मनुष्य में भय सबसे कम है। त्रेंच के अंदर क्या है? आहार संज्ञा ज्यादा है। अब आहार संज्ञा ज्यादा है तो देव में आहार संज्ञा सबसे कम है, सबसे कम है। तो उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो ये आहार इसका हुआ। अब देखिए त्रियंच के अंदर जो है आहार सबसे ज्यादा है, परिग्रह कम है। देव में परिग्रह ज्यादा है, आहार कम है। इसी तरह नारकी में भय ज्यादा है, मैथुन कम है। मनुष्य में मैथुन ज्यादा है, भय। तो नारकी से मनुष्य और देव से त्रियंच उसके हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। गति अनुसार का कषाय, गति अनुसार नर गति से आए हुए जीव में क्रोध अधिक होता है, क्यों? उसमें भय संज्ञा ज्यादा। नर गति से आए हुए जीव में क्रोध अधिक होता है। त्रियंच गति से आए जीव में माया अधिक होती है। मनुष्य गति से आए हुए जीव में मान अधिक होता है और देव गति से आए हुए जीव में लोभ अधिक होता
नरक गति में क्षेत्रजन्य वेदना, परमाधामी असुर कुमारों द्वारा प्रदत्त वेदना, क्षुधा, तृषा, रोग आदि की भयंकर पीड़ा तथा सीमित अवधि ज्ञान यानी कि विभंग ज्ञान होता है से अपने पूर्व जन्म के शत्रुओं को पहचान कर द्वेष भावना से क्रोध अग्नि विशेष प्रज्वलित हो रहती है। लोभ, मान एवं माया की अल्पता रहती है। तो इससे हमें नजर आ गया कि ये सारा लोभ, मान एवं माया की अल्पता रहती है। बाकी जो है क्रोध जो है उस हिसाब से ज्यादा है नरगति से। अच्छा, मनुष्य में क्या है? मनुष्य सम्मान का प्रिय होता है। यश प्रतिष्ठा के लिए परिश्रम से कमाए धन का लोभ का भी त्याग कर देता है। अगर इलेक्शन जीतना होगा तो अपने भंडार खोल देगा कि मुझे पद मिलना। जो कभी एक पैसा नहीं खर्च करता था वो इलेक्शन जीतने के लिए अपने भंडार खोल देगा। यहाँ तक कि अपयश की संभावना मात्र से ही आत्मघात कर लेता है। मेरा अपयश हो जाएगा, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, सुसाइड कर ले। मतलब इज्जत का इतना ख्याल है उसको कि बाकी चीजों का मूल्य इतना नहीं है। शक्ति के मद में व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है और अन्य से भी महत्व पाना चाहता है। अपने को भी महत्वपूर्ण सोचता है और ये भी चाहता है कि उसका महत्व को दे। तो अपमानित होकर सुस्वादु व्यंजन की अपेक्षा मनुष्य ससम्मान से सादा भोजन ग्रहण करना अधिक पसंद करता है। कई सम्मान से उसको खाना खिलाया जाए, चाहे वो सादा भोजन हो, लेकिन अपमानित होकर सुस्वादु व्यंजन की अपेक्षा से उसको उसका आनंद नहीं आता उस खाने का। जबकि उसके लोभ, माया और क्रोध के शायद सभी का उदय होता रहता है, किंतु मान का उदय विशेष है। त्रियंच गति में आया में माया के शाय विशेष रहित है। माया त्रियंच गति हाँ रहती है, नहीं रहती है, मैं तो बोल रहा अब आपने क्या सुना मुझे नहीं पता। विशेष रहती है, अब रहित है समझ लो क्या, रहित रहती है। माया त्रियंच गति के बंध का कारण है। पशु पक्षियों के जीवन में शुद्धा पूर्ति के लिए माया विशेष दिखाई देती है। बगुला मछली पकड़ने के लिए भक्त की तरह स्थिर खड़ा रहता है। बगला जो है मछली पकड़ने के लिए वो भक्त की तरह रहता है, पर उसमें क्या माया है? माया। नदी के किनारे वो पेड़ पौधों के अंदर जानवर लेटे रहते हैं कि पानी पीने के लिए आएगा कोई और अपना तो उस पर अटैक कर देंगे बिल्कुल किनारे। हाँ, ये सब त्रियंच गति में माया की शायद विशेष रहती है। बिल्ली दूध पीने का अवसर ताकती रहती है। मौका पाकर रसोई घर में घुसकर कुछ ही क्षणों में दूध चट कर जाती है। अब वो चट करने वाला बिल्लियां तो बड़ी कंप्लेंट कर रही हैं, वो कढ़ाइयों में दूध ही नहीं होता। बोतल में पड़ा रहता, फ्रिज में रखा, जब गर्म करना पतीली में थोड़ा गर्म किया। नहीं तो पहले तो पूरा घर का जितना दूध है वो कढ़ाई के अंदर भरकर गर्म करते थे, और बिल्ली आए तो उसको तो मौज लग जाती थी, मलाई नहीं हिलती थी। में घुसकर कुछ ही क्षण में दूध चट कर जाती है। माया के साथ साथ लोभ, मान और क्रोध का भी उदय रहता है। देवगति में भोगों की बहुलता, यौवन की मादकता, पुण्य की प्रखरता के कारण अधिकांश से अनुकूलता बनी रहती है। मतलब शरीर इतना होता है, 32 वर्ष का नौजवान हमेशा रहना है, तो इसलिए यौवन की मादकता रहती है। पुण्य की प्रखरता, पुण्य भी बहुत है, अतः भोग इच्छा रूप लोभ भाव का उदय अधिक रहता है। मान, माया एवं क्रोध की अल्पता रहती है। इसके अंदर क्या है कि उसका लोभ ज्यादा रहता है। प्रत्येक संसारी आत्मा कषाय सेत होती है। एक समय में एक कषाय का उदय रहता है, अन्य 3 कषाय उस समय सत्ता में स्थित रहते हैं। प्रत्येक एक टाइम में एक समय में एक कषाय, एक समय में एक कषाय। जैसे एक इंद्री का ज्ञान एक समय में होता है। अगर आप देख रहे हैं तो उस समय के अंदर आप सुन नहीं रहे, सुन बात के समय में। और जब हम कहते हैं ना कि हम वो लड्डू वाली एग्जांपल आती, कड़ा लड्डू खाते हुए आवाज हो रही है, स्वाद मीठा आ रहा है, रंग उसका वर्ण पीला देख रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं, सारे इंडिविजुअल एक एक समय में आ रहे हैं, कलेक्टिवली इकट्ठे नहीं आ रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे। होती है, पर एक समय में जब आप अनुभव कर रहे हो तो उसमें उसी को ही अनुभव करोगे, अंदर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एट ए टाइम एक समय में तो 4 कक्षाएं हैं, हाँ। जब सप्ताह में तो सारे पढ़े हुए हैं। हाँ हर वक्त क्या अपन लोगों में सोच करो, अब हम यहाँ रहते हुए हाँ ठीक है। तो इस समय
अपने अंदर जैसे कि सत्ता में तो सब कुछ ही मौजूद है, आज मौजूद है। मगर उदय में इस समय ना क्रोध है, ना मान है, ना लोभ है। है। कुछ अभी अभी कुछ कोई कह दे आपको, नहीं जस्ट अब क्या नहीं, just जैसे इस कहे समय- वही उसी टाइम निकल के बाहर। हाँ, उसी टाइम का आ जाएगा, वो तो नहीं, तो मतलब जस्ट अब हम पे कुएं में बाल्टी डालोगे तो पानी निकलेगा ना, बाल्टी डाले कोई, जैसे बाल्टी डालेगा पानी निकलेगा। मतलब उन्होंने कहा है मतलब एक समय में एक कषाय हाँ, का एक उदय समय में एक कषाय का उदय रहता वो बात है। है। हाँ, एक ही इससे समय, क्षमता की हाँ बात एक ही कषाय उदय में रहे। है। मतलब समय की अपेक्षा की हाँ बात समय, एक समय, ये समय कितना शॉर्ट है है। आपको। हाँ जी, तो समय, एक समय में एक ही कषाय उदय, तो क्रोध कर रहा है तो मान नहीं कर रहा, मान कर रहा तो माया नहीं कर रहा, उस अपेक्षा से है। नहीं नहीं, उस अपेक्षा से। जैसे मैंने इंद्रियों का एग्जांपल दिया कि अगर वो देख रहा है, रूप को देख रहा है, तो वो सुन नहीं सकता। और हम तो सोचते हैं हम पांचों इंद्रियां एकदम इकट्ठा ले रही है, कलेक्टिवली ले रही है ज्ञान, नहीं है ऐसा। सिस्टम जो है अंदर, जो मेन कंप्यूटर सिस्टम है, वो तो एक एट ए टाइम एक को ही लेगा। मतलब प्रत्येक कषाय अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक उदय में रहता है, इसके पश्चात भाव परिवर्तन अवश्य हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में भी सबसे कम जो है ना, वो क्रोध रहता है। क्रोध बहुत अंतर अल्प रहता है। कषाय अनुसार संज्ञा की स्थिति निम्नलिखित है। क्रोधी में भय संज्ञा अधिक होती है, मानी में आहार संज्ञा, मायावी में मैथुन संज्ञा और लोभी में परिग्रह संज्ञा अधिक है। इन संज्ञाओं के कारण जीव के आचरण में विविधता देखी जाती है। यानी इनके में क्या विविधता, अलग अलग सबकी, कोई कोई किसी चीज में आ गया, कोई किसी चीज में आ गया। जीव में अनुकूलता में गृद्धता की और प्रतिकूलता में भय संज्ञा की स्थिति बनी रहती है। अनुकूलता व प्रतिकूलता एक ही धारा के दो विपरीत ध्रुव हैं। मतलब इन संज्ञाओं के कारण जीव के आचरण में विविधता देखी जाती है। जीव में अनुकूलता है, अगर अनुकूलता होती है तो हमारे अंदर गृद्धता रहेगी। प्रतिकूलता है, उसे सोचे कि भाई पैसा नहीं कमाई हो रही, ये नहीं हो रहा, तो हमेशा भय संज्ञा रहेगी कि भाई ये ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए। अनुकूलता रहती है तो मैं गृद्धता रहती है, मैं ये भी ग्रहण कर लूं, ये भी ग्रहण कर लूं। अनुकूलता व प्रतिकूलता एक ही धारा के दो विपरीत ध्रुव हैं, वो एक ही धारा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार आहार व मैथुन ये एक ही धारा के दो विपरीत ध्रुव हैं। एक आहार है तो दूसरा निहार है, दोनों ही आक्रामक भाव है। एक तरफ आहार है, एक तरफ मैथुन संज्ञा है। आहार आहार है, ये भी आहार लेना भी आक्रामक भाव है, और मैथुन संज्ञा भी आक्रामक भाव है। तो इसी प्रकार आहार व मैथुन भी एक ही धारा के दो विपरीत ध्रुव हैं। एक आहार है तो दूसरा निहार है, दोनों ही आक्रामक भाव हैं। अब इसको हमने कैसे करा है? इसको ऐसे कर लिया है कि आहार संज्ञा इधर है और इसके अपोजिट इधर मैथुन संज्ञा। ये आहार संज्ञा है, ये मैथुन संज्ञा, ठीक है। ये आहार संज्ञा में अगर बढ़ने से, आहार संज्ञा अगर बढ़ती है, बढ़ने से क्या होगा? गरिष्ठ एवं अधिक आहार से रसनेन्द्रिय एवं व अन्य इंद्रियां पुष्ट होती हैं। प्रमाद, अवरत, विषय कषायों में बढ़ोतरी होती है। अगर आहार संज्ञा बढ़ रही है, ज्यादा आप खा रहे हैं, अधिक आहार ले रहे हैं, गरिष्ठ गरिष्ठ आहार ले रहे हैं, तो प्रमाद भी बढ़ेगा, अवरत होगा, विषय कषायों में बढ़ोतरी होती है। ये हो गया आहार संज्ञा। अगर आहार संज्ञा कम हो जाए, इसको कम करने के लिए, ये तो बढ़ने से है, ये कम करने से, आहार संज्ञा कम करने से अल्पहार, सुपाच्य, पौष्टिक, सात्विक यानी कि तामसिक और रासिक नहीं, यथाशक्ति विगों का त्याग करता है, तो आहार संज्ञा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो है तप, स्वाध्याय, आत्म ध्यान में निरंतर लाना, इन तीनों का समय बढ़ाते जाना, परिणाम उत्तर उत्कृष्ट होता जाएगा। मतलब आहार संज्ञा खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे आहार संज्ञा खत्म होती जाएगी, ये लास्ट में अनंत ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगी। आहार संज्ञा जब तक है तब तक अनंत ज्ञान नहीं। ये आहार संज्ञा से सीधा अनंत ज्ञान। मैथुन संज्ञा से क्या? दोनों आक्रामक भाव हमने कहे थे, दोनों की छोर है। मैथुन संज्ञा को बढ़ने से क्या? इंद्रियों की विषयासक्ति बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है, प्रमाद से कर्म आश्रय भी बढ़ता है, और मैथुन संज्ञा कम करने से आत्म उन्नति के लिए ऊर्जा का अधोगमन ना हो,
ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है, भोग इच्छा को मर्यादित करना है, दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 समावस, पूर्णिमा को ब्रह्मचर्य का संकल्प ले। इससे क्या हुआ, उसकी ये संज्ञा कम हो रही है। और उसके बाद में ऊर्जा की वृद्धि तथा उसका ऊर्ध्वगमन, जिससे काम केंद्र क्षीण होता है और ज्ञान केंद्र पुष्ट होता है। ये ज्ञान केंद्र हो गया, तो यहाँ से बढ़ा। और पूर्ण सुरक्षा हेतु ब्रह्मचर्य की 9 वार्ड का ये पालन कर लिया। तो ये जो है मैथुन संज्ञा जो है ये 0 हो गई अगर, तो अनंत वीर्य, ये अनंत वीर्य आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों आक्रामक भाव थे, आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा। इनको हम कैसे घटाते घटाते अनंत ज्ञान में, और यहाँ पर एक सेंटर में इसको कनेक्ट किया हुआ है, रसाशक्ति नियंत्रित तो विषयाशक्ति स्वतः ही नियंत्रित होती है। जब घटाते 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 रस यहाँ आसक्ति कम हुई, तो विषयाशक्ति भी इसके साथ कम होती है। ये रसनेन्द्रिय से जुड़ी हुई है, स्पर्शनेन्द्रिय जो है रसनेन्द्रिय से जुड़ी हुई है। रसाशक्ति जो है, रस अगर भोजन में रस कम आने लगा, ये वैरायटी खानी है, ये खानी है, तो उसके अंदर ये संज्ञा भी होती है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर रसाशक्ति, रस की आसक्ति कम हुई रसनेन्द्रिय की, तो विषय आसक्ति स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह मेंशन किया गया। अब दूसरा पॉइंट है अनुकूलता प्रतिकूलता। ये सुख अभिलाषा के 2 छोर हैं। ये इसमें क्या है, इसमें सुख अभिलाषा में क्या है कि परिग्रह संज्ञा बढ़ती है, तृष्णा, इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा बढ़ती है। इसके बढ़ने से अनुकूलता, अनुकूलता। सुखाभिलाषा के 2 छोर हैं, प्रतिकूलता। बढ़ने से भय संज्ञा की वृद्धि होती है, भय संज्ञा की वृद्धि होती है। प्रतिकूलता बढ़ेगी तो भय बढ़ने लग जाएगा। प्रतिकूलता जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी भय संज्ञा बढ़ेगी। और अनुकूलता इधर है, अनुकूलता बढ़ती जा रही तो परिग्रह संज्ञा बढ़ता है। तो जितनी अनुकूलता होगी, मैं तो किसी टाइम कुछ भी खरीद लूं, क्या करूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई गिन के देख कर सोच के थोड़ी खरीदना है। क्यों, अनुकूलता है, पैसे की पूरी उसके पास है, कुछ भी खरीद ले कभी। राग रति हर शादी से हटना है, कामना लिप्साओं को शांत करना है। उसके बाद संग्रह वृत्ति, सुविधा भोग, उपभोक्तावाद से बचना है, प्राप्त वस्तुओं में मूर्छा ग्रद्धता नहीं रखना है, छूटने से पहले छोड़ देना है, छूटने से पहले छोड़ देना। ये अनुकूलता खत्म होते होते ही हमारा ये क्या हुआ कि ये अनंत सुख है। अनुकूलता हमारी क्या है, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा को यहाँ से हमने अनंत सुख से कर दिया। परिग्रह निकल गया अगर अंदर से, तो अनंत सुख आ जाए, उसका सीधा रिलेशन सुख से है। अगर परिग्रह जो जो परिग्रह कम होता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। प्रतिकूलता में क्या है, जब हमने जाना भय संज्ञा की वृद्धि होती है, देश रति शोक आदि से हटना। प्रतिकूलता में ज्ञान कर्म सिद्धांत पर पूर्ण आस्था कर दुखी नहीं होना। कोई अन्य मुझे दुखी नहीं कर सकता, सिद्धांत क्या है, कोई मुझे दुखी नहीं करता। प्रतिकूलता का आएगी, जो मेरे कर्मों में वही आएगी ना, तो कोई मुझे थोड़ी दुखी कर सकता है। तो भय है तो अज्ञान है, सातों भय से हटना है। भय की मूर्छा को तोड़कर निर्भय बनना, वो निर्भय हो जाए। जो कुछ भी मेरे प्रतिकूल घट रहा है, वह मेरे कर्मों की परिणाम है। सहिष्णुता एवं प्रतीक्षा के भावों को बढ़ाना है। सहिष्णुता बढ़ेगी, प्रतीक्षा बढ़ेगी, तो इसे ये बढ़ते बढ़ते ये अनंत दर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि भय संज्ञा जाएगी तो अनंत दर्शन आ जाएगा। चारों संज्ञाएं अपने को कम करनी। अब ये 4 संज्ञाएं का जो मापक है वो आप ही हो खुद। मेरी कौन सी संज्ञा ज्यादा है, मैं किस पे कंट्रोल करूं। आप अब ये इसको कंट्रोल करो ना, और जितने मर्जी मांसखमन पे मांसखमन कर लो। उससे क्या होगा कि जैसे आप खाना शुरू करोगे, फिर वो रसनीति पुष्ट हो जाएगी। उपवास करते हो तो पारने की चीजों का आपको पहले ध्यान आ रहा है, तो रसनेन्द्रिय तो पहले हो रही है कि कल ये माल मिलेगा। हाँ, ये अनंत सुख और अनंत दर्शन, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। मुख्य संज्ञाओं के उत्पन्न होने के कारण, आहार आदि संज्ञाओं के उत्पन्न होने के 4 कारण ठानंक सूत्र के चौथे ठाने के चौथे उद्देशक में बताए हैं। वे इस प्रकार हैं। आहार संज्ञा के 4 कारण है। पेट खाली होने से, क्षुधा वेदनी के उदय से, आहार की कथा सुनने या देखने से, और सदैव आहार की चिंतन से। ये आदमी उसके यहाँ खाया था ना, वो बहुत बढ़िया, ऐसा
भय संज्ञा के कौन से हैं? शक्ति व साहस नहीं होने से, भय मौनी कर्म के उदय से, भय की बात और भयानक वस्तुओं को देखने से, और भय के कारणों का चिंतन करने से। ये क्या भय संज्ञा जो है ना, ये इसके उत्पन्न होने के कारण बनने के। मैथुन संज्ञा के 4 कारण है। शरीर में रक्त मांस की वृद्धि होने से, वेद मोहनी कर्म के उदय से, काम तथा या अश्लील साहित्य पढ़ने से, मैथुन संबंधी चिंतन करने से। परिग्रह संज्ञा के 4 कारण व्यक्तियों एवं वस्तुओं में अति मूर्छा व आसक्ति होने से, लोभ मोहनी कर्म के उदय से, परिग्रह की बात सुनने से या परिग्रह को देखने से, तद विषयक बुद्धि से। ये अच्छा, इसकी चीज देखी ना, अपने को भी लेनी है भाई, तू मेरे लिए भी मंगवा दे। तद विषयक बुद्धि से और परिग्रह का चिंतन करने से, ये मुझे प्राप्त करना है, ये लेना है, ये मुझे बस ये रहता है, इसको भी ले लेना। ये परिग्रह संज्ञा के 4 कारण। जीवों में संज्ञाओं की तरतम्यता बहुत अल्पत्व क्रम से निम्नलिखित है। आहार संज्ञा हमने जाना था, त्रेंच। आहार संज्ञा जो है वो त्रेंचों में होती है। अब यह है संज्ञा को बाहर रखा है, और त्रेंच ये कौन कौन कहाँ कहाँ है। आहार संज्ञा किसकी है? नंबर 1 पे त्रेंच की है, नंबर 2 पे मनुष्य की है, नंबर 3 पे नारक है, नंबर 4 पे देव। अब ये उसका पैटर्न आ जाएगा ना। जैसे भय संज्ञा नारक की सबसे ज्यादा है, फिर त्रेंच की है, फिर मनुष्य की है, फिर देव की। मैथुन संज्ञा ये मनुष्य की है, त्रेंच की है, देव की है और नारक की है। परिग्रह संज्ञा देव की है, फिर मनुष्य की है, फिर त्रेंच की है, फिर नारक। ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, इनका पैटर्न देखकर नजर आ जाता है। ज्ञान आगमों में 2 शब्द व्यवहृत हैं, संगोपयुक्त और नो संगोपयुक्त। चेतना 2 प्रकार की होती है, संगोपयुक्त चेतना और नो संगोपयुक्त चेतना। जिसमें संज्ञा होती है वह संगोपयुक्त चेतना, और जिसकी संज्ञा समाप्त हो जाती है वो नो संगोपयुक्त चेतना। वीतरागी नो संगोपयुक्त होता है। वीतरागी वही होगा जिसने की संज्ञाओं को खत्म कर दिया, चारों मुख्य संज्ञाएं खत्म हो गई। उनके उपयोग में चेतना में कोई संज्ञा नहीं होती, वह संज्ञातीत यानी चेतना होती है। संज्ञातीत चेतना करता है विशुद्ध चेतना, अर्थात केवल चेतना। केवल चेतना जहाँ चेतना के साथ संज्ञा का मिश्रण होता है, अर्थात जो चेतना संज्ञा से प्रभावित होती है, जो चेतना संवेदनात्मक होती है, वह संगोपयुक्त चेतना कहलाती है। अपने को तो नो संगोपयुक्त चेतना रखना है अपने आप। हमारी साधना का एकमात्र उद्देश्य है चेतना में से सारी संज्ञाओं को निकाल देना, वीतरागी बन जाना। चेतना के साथ जो संवेदन जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ी हुई है, उसको समाप्त कर देना, यही हमारा परम लक्ष्य है, हमारा साध्य है। अपनी चेतना का संशोधन, परिमार्जन या परिष्कार करना। जब व्यक्ति की चेतना परिमार्जित और परिष्कृत होती है, तब विकास प्रारंभ हो जाता। क्या हम आहार नहीं करें? क्या आहार संज्ञा को समाप्त करने का यही अर्थ है? नहीं, शरीर रहते ऐसा संभव नहीं है कि कभी आहार ना करें, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ना है। ये सारी संज्ञाएं कुछ ऐसी हैं जैसे साफ पानी में कुछ कीचड़ मिल गया हो। चेतना शुद्ध है, उसमें संज्ञाएं जो हैं, संज्ञाएं जुड़ गई हैं, चेतना विकृत हो गई। गंदा पानी निर्मल हो सकता है, वो आता है ना मंत्री सो बुद्धि, तो बुद्धि मंत्री, जिसने वो तालाब के अंदर पानी गंदा दिखाया राजा को और बदबू आ रही है, हाँ वो पानी दिखाया उसको और बाद में वही पिलाया। तो गंदा पानी निर्मल हो सकता है क्योंकि पानी अपने आप में स्वच्छ ही है, निर्मल है, उसे निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता। जो कुछ उसमें मिला है उसको निकालने से पानी निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारी चेतना निर्मल है, उसकी निर्मलता को मिटाया नहीं जा सकता, निर्मलता कभी नहीं मिटती। मतलब हम पानी के अंदर जब गंदा पानी देखते हैं तो क्या है, अज्ञानी तो ये कहेगा गंदा पानी, और जो ज्ञानी है वो देखेगा कि ये मलिनता के बावजूद पानी इसमें स्वच्छ है, स्वच्छ है। अब व्यक्ति जो है गलत काम करता है, कुछ करता है, फिर भी कहता है कि ये सिद्ध स्वरूप है, ये मुक्त हो जाए जल्दी।
मतलब उसमें उसका दूसरा जो पोर्शन है वो भी उसको ध्यान में रखना है। किसी की हम बुराई जब देखते हैं तो कभी अच्छाई पे ध्यान जाते हैं, इसमें ये चीज अच्छी, बुरी बात पे जाते हैं, उसका अच्छापना भी देखो, अच्छापना देखो। केवल जब उसमें संज्ञाओं का कूड़ा करकट मिल जाता है, संवेदनाओं की गंदगी मिल जाती है, या उस पर आवरण आ जाता है, जैसे कि दर्पण धूल के आवरण से अंधा होना कहा जाता है। दर्पण के ऊपर मिट्टी पड़ गई और कहते अंधा हो गया, तो उसमें दिखता नहीं, क्योंकि उसमें प्रतिबिंबों को ग्रहण करने का सामर्थ्य कम हो जाता है। उसी प्रकार चेतना भी संज्ञाओं के कारण धुंधली हो जाती है। उसे यथावत बनाकर केवल चेतना के रूप में रखना, ये है हमारी साधना का उद्देश्य। चेतना हाँ, अपनी संज्ञाओं को ध्यान रखकर कम करते जाओ, उससे चेतना शुद्ध हो जाएगी। ये जो मलिनता है, धुंधलापन है मेरी चेतना में, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा, ऐसी चीजें वो कहते हैं कि इसको पता चल गया। वो इसलिए कि उसकी आत्मा निर्मल है, चेतना निर्मल है, उसमें संज्ञाएं उसने कम कर रखी है, संज्ञा कम होनी चाहिए। चेतना को योग संयोग से मुक्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। योग संयोग से मुक्त होने के लिए लोकोत्तर चित्त के निर्माण की आवश्यकता होती है। हमारा चित्त दो प्रकार का, लौकिक चित्त और लोकोत्तर चित्त। जो चित्त संज्ञा में फंसा हुआ है, संवेदना में उलझा हुआ है, वह लौकिक चित्त है। जो चित्त इन 10 संज्ञाओं से दूर चला जाता है, उनकी पकड़ से मुक्त हो जाता है, वह लोकोत्तर चित्त है। जिसे लोकोत्तर चित्त का लाभ होता है, वह नौ संगोपयुक्त बन जाता है, नौ संगोपयुक्त बन जाता है। वही शक्ति लौकिक चित्त के काम आती है, और वही ऊर्जा, वही प्राण और वही शक्ति लोकोत्तर चित्त के काम आती है। शरीर में दो मुख्य केंद्र है, काम केंद्र और दूसरा ज्ञान केंद्र। नाभि के नीचे का स्थान काम केंद्र है, जो वासना केंद्र है, और मस्तिष्क है ज्ञान केंद्र। हमारे शरीर की ऊर्जा का एक ही प्रवाह है, जहां मन जाएगा वहां ऊर्जा जाएगी, जहां मन जाएगा वहां प्राण जाएगा। हमारी ऊर्जा का जिसे सिंचन मिलेगा वह अवश्य पुष्ट होगा, चाहे वह काम केंद्र को मिले या ज्ञान केंद्र को मिले। यदि हमारा चिंतन नीचे की ओर जाता है, अर्थात काम केंद्र की ओर जाता है, तो हमारी ऊर्जा का प्रभाव भी उसी ओर मुड़ जाता है, और हमारी प्राण शक्ति उसी ओर प्रभावित होने लगती है। तब काम केंद्र बलवान होता है और ज्ञान केंद्र कमजोर होता है। ये लौकिक चित्त का कार्य है। लौकिक चित्त सदा कामना को पुष्ट करता है, काम केंद्र को सिंचन देता और बलवान बनाता। मनुष्य के जीवन में कामना का जितना तनाव होता है, उतना तनाव किसी का नहीं होता। तो उतना किसी का तनाव नहीं है जितना इसका होता है, कामनाओं। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरंतर रहने वाला तनाव है। क्रोध का आवेग कभी कभी होता है, लोभ की चेतना कभी कभी होती है, किंतु काम की चेतना निरंतर रहती है। जब हमारी चेतना काम केंद्र की ओर से अधिक बहने लगती है, तो वह ज्ञान की शक्तियां क्षीण होती जाती हैं। साधना से इसे उलटना होता है। जो साधक अपने ज्ञान का विकास चाहता है, उसे चेतना के प्रवाह को उलटना होगा, प्रवाह को मोड़ना होगा, अर्थात मन का उपयोग ऊपर की ओर ले जाना होगा, अर्थात मन की गति को मस्तिष्क की ओर करना होगा। प्राण धारा का प्रभाव मुड़ने से ज्ञान केंद्र को सिंचन मिलेगा, ज्ञान पुष्ट होगा, साधना सहज रूप से सफल होती जाएगी। ज्ञान केंद्र पुष्ट तभी होता है जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र में प्रभावित हो। कई बार हमने ये कहा है कि जहां हम सांस लेते हुए जहां हमारा ध्यान जाता है, योग की एक्सरसाइज में कोई भी कहा था है, जिसमें योग की आप एक्सरसाइज करते हो, जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस पार्ट को आप संकुचित कर रहे हो या विस्तारित कर रहे हो या रोटेशन दे रहे हो, अपना ध्यान उसी पे रखो। अगर आपका ध्यान वहां रहता है, तो उसमें जो श्वास के साथ जो प्राण ऊर्जा आई है, वो प्राण ऊर्जा वहां उस स्थान के अंदर जाएगी, और उस समय जो आप कार्य कर रहे हो और साथ में प्राण ऊर्जा आपकी हेल्प करती है, तो वो इफेक्टिव है। अगर प्राण ऊर्जा वहां नहीं जाए, तो फिर आप व्यायाम कर रहे हो। अगर आपका ध्यान उस जगह नहीं है, तो आप उसको फिजिकली उसको कर रहे हो, लेकिन वो योग नहीं है, वो व्यायाम है। वो व्यायाम, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों फर्क है। आप श्वास को कंट्रोल करके सांस लेकर फिर वो कार्य कर रहे हो, और फिर खत्म होने पे छोड़ते हो, लेकिन उस दौरान में मेरी दृष्टि कहाँ थी अपने अंदर, तो दृष्टि जहां पर है, इससे वो योग करता है। ये योग है, यानी ये जुड़ता है साथ है, योग है। और लेकिन अगर हम सिर्फ करे जा रहे हैं, एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उसका अलग लाभ है। शरीर मसल मसल बॉडी ये बन जाएगी। योग का मतलब हमारे योग से ही है, हमारे हाँ,
अर्थात मन का उपयोग ऊपर की ओर ले जाना होगा, अर्थात मन की गति को मस्तिष्क की ओर करना होगा। प्राण धारा का प्रभाव मुड़ने से ज्ञान केंद्र को सिंचन मिलेगा, ज्ञान पुष्ट होगा, साधना सहज रूप से सफल होती जाएगी। ज्ञान केंद्र पुष्ट तभी होता है जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र में प्रवाहित होती है। ज्ञान के सभी केंद्र मस्तिष्क में है, शक्ति के सारे स्रोत मस्तिष्क में। संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। हमारे शरीर में ज्ञान वाही तथा गति वाही तंतुओं का जाल फैला हुआ है। ज्ञान वाही है मतलब गरम गरम तवे को हाथ लगा और हाथ एकदम उठा, इसका मतलब है कि ज्ञान वाही से ये गर्म है, और जो गतिवाही तंतु होती है वो उसको हाथ पे एकदम हटा लेती है, एकदम हटा लेती है। अब वो इसका अब एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया ना, अब वो ये होता है ना, दूध का जला छाछ को, बच्चे को एक बार के दूध में ऐसे हाथ डाल दिया गर्म लगाना, दोबारा वो छाछ को पकड़ने से डरेगा, उसमें उंगली नहीं डालेगा, उसको डालेगा। संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है। सेंसेशन इज ए मेंटल प्रोसेस जिसमें कि अनुभूति जन्म लेती है। संवेदना मतलब सेंसेशन, सबसे साधारण मानसिक अनुभव, मानसिक प्रक्रिया का सबसे सामान्य रूप है संवेदना। संवेदना जब जागृत होती है तब बाह्य जगत से संपर्क बढ़ता है, और जब संवेदना का सहारण होता है तब अंतर जगत से संपर्क बढ़ता है। जितना हम संवेदनशील होते जाएंगे हम बाहर की तरफ जाएंगे, संवेदनाएं कम हो जाए तो अंतर जगत से संपर्क होता है। जब मन का संवेदन बढ़ता है तब अहम उत्पन्न होता है। यदि मन में संवेदन नहीं तो संपत्तियां, ऐश्वर्य, परिग्रह नहीं बनता। संपत्ति परिग्रह तब बनती है जब मन में संवेदना जागृत होती है। दो धाराएं हैं, ज्ञान की धारा, दूसरी संवेदना की धारा। हम ज्ञान की धारा को ज्ञान की धारा ही रहने दें। जैसे ही ज्ञान की धारा संवेदना के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जाती है, वहां वो संवेदना बन जाती है, वहां संवेदना बन जाती है, यानी भारी हो जाती है, भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। साधना की दृष्टि से हमें दो ही बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रथम, हम चेतना को चेतना ही रहने दें। दूसरी बात है, हम चेतना को संवेदना ना बनने। संवेद मतलब चेतना को चेतना रहने दें और चेतना को संवेदना बनने। संवेदन हो गया तो आपको तो आपने वेदन कर लिया, फिर रुकना बहुत मुश्किल, फिर तो उसका पड़ेगा। अब कई बार जब ध्यान करते हैं गुरु जी, हाँ। जैसे संवेदन होता है, कहीं की जगह बहुत ऐसा होता है, ज्यादातर दिख रहा है या किसी किसी जगह नहीं तब हो रहा है। हाँ, तो जब आप संवेदन कर रहे हैं ना, तो जैसे दुख हुआ आपने महसूस कर लिया, तो फिर आप दुखी तो हुए ना। देखते रहो, संवेदन नहीं होना चाहिए। असली चीज तो है कि संवेदन नहीं हुआ। क्रिया प्रतिक्रिया संवेदन हो रहा है तो इसका मतलब आप बाहर हो, आप शरीर के स्तर पर हो। शरीर के स्तर पर अगर संवेदन नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है बस सुखमाल है, सिर जल रहा है, आग रखी हुई है, संवेदन नहीं हो रहा। संवेदन, और संवेदन हो जाता तो सिर हिलता जरूर। ऐसा तो नहीं, बायोलॉजिकल शरीर है, सिर थे ही नहीं उसमें। साधना की दृष्टि से हमें दो ही बातों पर ध्यान केंद्रित करना है कि प्रथम, हम चेतना को चेतना ही रहने दें। दूसरी बात है, हम चेतना को संवेदना ना बनने दें। चेतना को चेतना बनाए रखने का प्रमुख उपाय है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग रखें, शुद्ध उपयोग जो रखेंगे ना, शुद्ध उपयोग। ज्ञान को ज्ञान रूप में जानना, देखना, सहज आनंद का अनुभव करना, अनंत शक्ति का अनुभव करना, ये है चेतना का चेतना की परिधि में रहना। यहाँ ये रश्मियां बदल जाती हैं जहां चेतना बदल जाती है। इसका मूल कारण है कि कषाय का गुरुत्वाकर्षण, कषाय के प्रभाव में चेतना चेतना नहीं रहती, विकृत हो जाती है, चेतना विकृत हो जाती है। संवेदन और स्वसंवेदन में क्या अंतर है? जहाँ ज्ञान धारा कषाय से मिश्रित होती है वह संवेदन है। जहाँ ज्ञान, कर्म और संस्कारों का मिश्रण होता है वह संवेदन है। जहाँ ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना विशुद्ध रहती है, जहाँ अपनी आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है, वह स्व संवेदन है। इसका अर्थ है स्व का अनुभव, स्व का। अगर स्व संवेदन हो रहा है तब तो वो सेफ है, और अगर संवेदन कर रहा है तो फिर वो तो बंद हो, संवेदन। चलिए यहीं तक ही करते हैं आज तक, ज्यादा हो, काफी बहुत खींच लिया हमने।
ये मतलब ये इस टेक्स्ट रूप से होने के कारण ना शब्द ढूंढने में टाइम नहीं मिलता, बताने के अंदर सोच में गैप नहीं आता, फ्लुएंसी बहुत बन जाती है, तो बहुत कवर कर लेते हैं। मैंने देखा अगर अगर इसको एक्सटेम्पोर करें ना कुछ छूट जाएगा और कुछ टाइम डिलीवरी में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा से भी ज्यादा क्लियर हो गया ना। क्लियर हो जाता है। देखिए ये सबने एक बार किया हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा करने वाली बात नहीं है। नितिन जी बिल्कुल सही है ना, समझ में आ रहा है? महाराज जी बिल्कुल समझ आ रहा है। और ये आपने दोबारा करवाया तो ये आपको ऑलमोस्ट आपने 8-9 महीने पहले करवाया था, तो जब फर्स्ट टाइम हाँ, करवाया था, पर तो हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर है महाराज जी, ये तो बिल्कुल। हाँ, बस यही है, जब अब सारा जब दोबारा करेंगे ना तब हमको नजर आएगा कि बस ठीक है। दोबारा करने से पक्का हो जाता है ना, हाँ जी, पक्का हो जाता है। रटना नहीं है, अंदर पक्का करना। अब इससे इन्फ्रेंस नहीं निकालना है कि हमने तो क्या महाराज जी कर, करने ये समझ में आ रहा है ना कि अपने को क्या करना है। बिल्कुल जी। ये अगर समझ आ जाता है कि अपने को क्या करना है, कि मुझे अपनी संज्ञाओं को देखते हुए कि जैसे भोजन है, स्मेल आ रही, बड़ी बढ़िया स्मेल आ रही है यार, मतलब कहाँ वो उस एकदम उस अट्रैक्शन हो गई वहीं पर ही। ये देखिए ऐसा है, ये रहेगी संज्ञा, बहुत जन्मों जन्मों से साथ चली है, लेकिन आप इसमें धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करना सीखेंगे तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। महाराज साहब जैसे डॉक्टर बोलता है कि अभी मीठा नहीं खाना, तो अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है ना। हाँ। तो इसी प्रकार से ये भी चीजें सुन सुनकर तो धीरे धीरे आ ही जाएंगी। हाँ, मतलब मुक्ति का भाव, अगर अब हमको एक बेसिक चीज समझ में आती है कि हाँ। हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब जो हमारी चेतना है उसके अंदर, देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि मेरा चश्मा मैला है, मुझे दिख रहा है, नहीं दिक्कत तो आपने उसको साफ करना है, साफ करोगे तो साफ दिखाई देंगे। गुरुदेव मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। मतलब आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा है ना कि जब आप ध्यान में लगते हो आप अंदर से संवेदना महसूस करते हो तो आप बाहर हो, हाँ, तो फिर मतलब कैसे अंदर कैसे होएगा मतलब? बाहर इसलिए ना कि आपको ये नजर आता है कि मेरे शरीर पे कुछ हो रहा है। जब जैसे अभी सादी जी ने कहा ना कि कई बार हमारे शरीर में दर्द होती है, घुटना दर्द हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, जी तो इसका जी मतलब आप शरीर के स्तर पर हैं और पूरा संवेदन कर रहे हैं कि घुटना हाँ दर्द हो रहा जी है। और बीच में कई बार आपका ध्यान करते करते ऐसा होगा कि आपको कुछ लगेगा कि ऐसा आज महसूस होता है कि आज बहुत कम ध्यान हुआ है, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अब वो उस बीच के समय में आप कहाँ गए, जी उसमें आपको वो उसका भान ही नहीं रहा। और अगर शरीर दर्द हो तो लगता है आज ध्यान बड़ा लंबा हो गया, टाइम नहीं खत्म हो टाइम बड़ा। तो आप अपने अंदर कितना चले गए थे ये बात, बस ये है कि सारा कुछ समेट कर, जितनी अपनी पांचों इंद्रियों को समेट कर आप अंदर हो रहे हो, मन के साथ वो भी अगर अंदर चला गया, फिर तो आपको अंदर की तरफ से तो अंतर जगत में आप आ गए। और जहां आपको शरीर के स्तर पर नजर आता है कि ये ऐसा है, हल्की सी आहट आई, उसमें भी हिल गए, उसमें भी हिल गए कि क्या है, कैसे डिस्टर्ब कर दिया ये करके, मन में भाव चलने शुरू हो गए, तो बाहर ठीक हाँ बात। ठीक देखिए है ऐसा कि समझ बहुत अभ्यास से होगा, ये ध्यान का आपको बहुत रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा, तब उसके बीच में तब अंदर अंदर जा पाएंगे उस समय के। शुरुआत में से तो पहले संवेदना ही महसूस करनी पड़ेगी। संवेदन तो ये है ना कि आपने, आपकी ज्ञान की धारा है। संवेदन क्या है कि आपको, अब क्या है संवेदन कैसे है कि किसी ने कोई बात कह दी आपको, अगर आप बहुत सेंसिटिव कहते हो, जैसे बहुत सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई, हल्की सी किसी ने शब्दों के अंदर थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर दिया, वही उसको हो गया, वो एकदम हट जाएगा उस पर। एक होता है कि उसने उसको एक्सेप्ट किया, अब मन में पता है कि ये तो जो है ना सास तो ऐसा कहती ही है, क्या जब यहीं रहना तो क्या दिक्कत है, अब एक्सेप्टेबिलिटी कर दी, अब सेंसिटिविटी लेवल जो है अब उसकी बात का गुस्सा नहीं होगा। तो अब देखा होगा जो बिल्कुल कभी नाराज नहीं हुआ, कभी कभी गर्म नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, वो कभी क्रोधित हो जाए, बड़ा अजीब लगता है, अरे ये व्यक्ति तो हाँ, इसको तो गुस्सा आता नहीं था, आज तो इसको भी गुस्सा आ गया। यही बात है कि अपने को दूसरों को देखने करते हैं कि अपना अंदर क्या है चल रहा है,
इसलिए हमारा जो है ना वो कंट्रोल, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप जेंट्स जो है ना रसोई में कुछ उठाना पड़े, कपड़ा चाहिए, वो उंगलियों से नहीं उठा पाएंगे, और लेडीज जो है ना वो आराम से पतीला इन उंगलियों से उठा के रख देगी। क्यों? ये सारे उसमें वो दुख गर्म कर करके हैबिचुअल है। ये सारा जो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से इग्नोर करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसकी तो आदत है, ये तो कहते ही, परवाह मत करो, कुछ नहीं, अपने मस्त रहो। तो ये जब एटीट्यूड आ जाता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो यही माता पिता को होता है, पहले घबराते हैं, फिर बच्चा पता ही शरारती है, इसने दुखी करना, माता भी ध्यान नहीं देती, कहती ठीक है जैसा है ठीक। अब जब हम चीजों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं ना जो जैसी है, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये संघर्ष पैदा होता है। कर नहीं सकता परिवर्तन, हम मैं कह रहा हूँ हम संघर्ष करते हैं, सारी टेंशन संघर्ष की है। आप संघर्ष ही ना करो, ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है। जिसको ये नहीं मान रहा बटे बंदा महाराज जी, हाँ जी, बटे बंदा महाराज जी, सुख हाँ साता जी, महाराज जी, हाँ जी, एक आसना को पचकान दे दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण, सब मेरा भी काशना करवा दीजिए। हाँ जी, माना बहुत राम बटे बंदा महाराज। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर उमर। मथे